एक बड़ा घमासान राजस्थान की राजनीति में हो रहा है। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसके ज़्यादातर एमएलए ने जो है इस्तीफे सौंप दिए हैं सीपी जोशी को, और जो है मुख्यमंत्री पद के लिए जो एक लगातार जो मंथन हो रहा है आलाकमान की तरफ से, उसे नकार दिया गया था और विधायक दल की बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे थे। मेरे साथ राजेंद्र गुड़ा जी हैं, कैबिनेट मंत्री। सर, क्या कहना है जो माहौल अभी इस वक्त जो हो रहा है? सबसे पहले तो ये जो गतिविधि हुई वो सारी ही झूठ की बुनियाद पर थी। हमारे साथी विधायकों को गुमराह करके, और लाखन जी करौली से विधायक हैं, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया और वो 6-7 दिन से यहाँ थे ही नहीं। उनको फोन कर दिया, फोन करके महेश जी ने बुला लिया, दूसरे और लोगों ने बुला लिया, और उनको यही नहीं बताया गया कि मीटिंग एक्चुअल में सीएमआर में है। यहाँ बता के और हमारी बात होती रही, उनको वहाँ कहाँ से ले गई, क्या कर लिया। तो ये ज़्यादातर लोगों को गुमराह करके अब सारे विधायक, अब संदीप ने भी स्टेटमेंट दिया है, सारे हमारे साथी विधायक आके बता रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह का ये छल किया, ये सारा छल 3-4 लोगों ने किया मिलके, और उन्होंने इस राजस्थान की इमेज के बट्टा लगा दिया पूरी। 4 लोग हैं इसमें तो एक तो धारीवाल जी खुद हैं ही, और इसके अंदर महेश जी जोशी शामिल हो ही गए। महेश जी जोशी हैं, और प्रताप जी इसके अंदर वैसे शुरू से शामिल है। पता नहीं इनके क्या, वैसे हमारे आचार्य प्रमोद करसन ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उन्होंने कहा भी है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल था। जो मंत्री बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिनके डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, और उन मंत्रियों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा तो हमारी ये जो भ्रष्ट, जो हम अपने जो भ्रष्टाचार करके काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कई एमएलए हैं, उन्होंने कहा, इंदिरा मीणा हैं और उसके साथ में गंगा देवी हैं, उनका कहना है कि कोरे कागज पे साइन कराए गए। नहीं, ये छल किया, विधायकों के साथ छल किया। सारे विधायकों से हमारी बात हो रही है, लगभग सारे विधायकों से, और इसमें उनको गुमराह करके लोगों को ये कह दिया, डरा भी दिया कि साहब सीएम साहब ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी बन रहे हैं, सीएम भी हम रहेंगे, आलाकमान भी हम हैं, तुम कहाँ जाओगे। लोगों को भयभीत भी किया और लोगों को गुमराह भी किया, छल भी किया। 3-4 लोगों ने किया जाता। दिव्या मदेरणा का बड़ा जो है बयान आया, उन्होंने कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास जो दावा कर रहे हैं 92 एमएलए का, वो झूठा है। 100% झूठा है। 92 एमएलए कहूँगे, प्रताप जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही कि हम सोनिया जी के इशारे पर सड़कें खून से लाल कर देंगे। तो सोनिया जी का काम, तुम्हें मंत्री सड़कें तलवार चलाने के लिए और खून की नदियां बहाने के लिए थोड़ी सोनिया जी ने तुमको मंत्री बनाया है। क्या रहेगा ये तो पता नहीं क्या है, वो किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरीके से, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। सोनिया जी कहेगी तब ये खून से सड़कें लाल, तो सोनिया जी का यही काम रह गया क्या? सोनिया जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता नहीं क्या बयान दे रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे, बोले ही जा रहे हैं। आपकी चॉइस के बारे में पूछा जाए, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखिए, आलाकमान का जो फैसला वो स्वीकार होगा। आलाकमान में तो पहले भी बोल चुका, आलाकमान का जो फैसला। क्या लगता है, वैसे भी नाम ये पहले से तय हो चुके थे सचिन पायलट जी का, और अचानक से जब ये हुआ, अचानक से जो विधायकों की मीटिंग बुलाई, क्या इसी वजह से जो है ये तमाम जो ये जो घटनाक्रम हुआ है? साहब, ये कांग्रेस पार्टी है, इसके अंदर कुछ तय नहीं होता। मीडिया ने कह दिया कि अशोक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तय हो गया। अब क्या हुआ? कोई सीएम का नाम तय था, न कुछ और था। ये तो सारा का सारा पता नहीं गहलोत साहब से भी ये किस तरीके से ये लोगों ने करवा दिया, और ये उनकी जिंदगी भर की कमाई 40 साल 45 साल की गहलोत साहब की जो गांधी परिवार के अंदर जो एक पैठ थी, उस पर धब्बा लगा है। तो अब क्या लगता है, कितने जो एमएलए हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, नंबर ऑफ काउंट कितना है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये कोई खेल खेलने वाले तो इनमें से मुश्किल से 4-5 लोग हैं जिन्होंने छल किया। बाकी लोगों को
इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया और कुछ डर में आ गए, कुछ दबाव में आ गए, किसको कई चीज़ें हो गई। कोई किस तरीके का डर, किस तरीके का दबाव? कह दिया कि गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, सीएम भी हम ही रहेंगे, राष्ट्रीय आलकमान भी हमें, क्या तो इस तरह की बात। तो आपका मानना है 102 विधायकों की जो डिमांड है, 102 में से ही जो है सीएम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें से 5 को हम मंत्री बना चुके, कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। 5 विधायकों को उन 102 से बार वालों को पहले से मंत्री बनाया जा चुका है। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। ये धारीवाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसकी सोच ही नहीं रहा, क्या बोले जा रहा है। उनमें से 5 को पहले मंत्री बना चुके, कैबिनेट में बैठे हैं। उस टाइम में कहाँ गए थे ये, कैसी बातें कर रहे हैं। उस टाइम में कहाँ गए थे। इनको सोचना चाहिए था कि इनमें रमेश मीणा बैठा है, उनके अंदर मुरारी लाल जी बैठे हैं, उनके अंदर हेमाराम जी बैठे हैं, उनमें विश्वेंद्र सिंह बैठे, विजेंद्र जी ओला बैठे हैं। काहे कि ये नियम उस टाइम में कहाँ गए थे। 102 की शर्त बनाने वाले बिल्कुल ही बेवकूफ है। खरगोश भगा और शिकारी के घर घुस गया। एक आरोप लगा रहे हैं प्रताप जी, वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने सरकार गिराने की कोशिश करी तो उसे सीएम कैसे बना सकते हैं? देखिए, प्रताप जी का बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते। मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज उससे पहले के भी मेरे जानकार हैं। और प्रताप जी ने बीजेपी का टिकट भी मांगते थे, बिना पार्टी के भी उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी के घर में ही पैदा हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इस मामले के अंदर प्रताप जी पहले हिंदी के गीत गाते थे। और मैं कल आपको फिर दिखा दूंगा, माला लेके खड़े हुए दिखा दूंगा। मेरा नाम बदल देना आप, राजेंद्र गुड्डा प्रताप सिंह को सचिन पायलट के सामने माला लेके खड़ा नहीं दिखा दूं तो। एक आखिरी सवाल, अब क्या लगता है वैसे क्या रहेगा अब घटनाक्रम पूरा? जो आलकमान करेंगे, तो माननीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी जो करेंगे वो मंजूर है। तो आला कमान पर इन्होंने जो है फैसला छोड़ दिया है। राजेंद्र गुड्डा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रताप सिंह का दावा है, इन्होंने भी ये बताया कि जो प्रताप सिंह का दावा है 92 एमएलए के इस्तीफे का, वो गलत है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या।